नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय भूषण पटियाला ऑन लोकेशन में। और फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो इतना अपना प्यार दिया ऑन लोकेशन यूट्यूब चैनल को। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही फेमस लोक गायक सिंगर दीपक त्रिपाठी जी आए हुए हैं। और दीपक त्रिपाठी जी से आइए मिलते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत सारी बधाई। ये साल सबके लिए बहुत ऊर्जामय हो। हर दिन हर पल आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, अपना ख्याल रखिए। दीपक जी, आपको भी नया साल सन 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिन दुगना रात चौगुना आप तरक्की करिए। और जिस तरह आपके भक्ति गाने में सुनता हूँ सुबह उठ के, वाह, दिल गदगद हो जाता है। जब मैं गाँव में था तो मेरे जो गांव वाले थे सुबह लगाते थे भक्ति सागर गाना, जो टीवी पे चलता था DD1 नेशनल चैनल पे। आजकल तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर गायक जो हैं ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं जिसको मैं आप माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, कि उसको सुबह सुनने में थोड़ी अजीब टाइप का लगता है। चलो भाई दोपहर में सुनते हैं या नाइट मूड बनने के बाद सुनते हैं। लेकिन दीपक जी के जितने भी गाने यूट्यूब चैनल से या टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होते हैं तो सुन के एकदम भक्तिमय हो जाता हूँ। और आज हमारे साथ दीपक जी बहुत दिन के बाद नए साल में, आज 2 जनवरी में मुलाकात हुई है। बहुत सारी इनसे बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इनसे एक लाइन सुनने भक्ति में, कोई माता जी का कोई गाना एक लाइन हो जाए। किन्नी मियाँ के डरिया मैया अरे डालेली झूलनवा हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावे लिगितिया हो कि झूली रे झूली ना। झूलत झूलत माई के लागेली पियसिया हो कि चली रे दिहलीना मलहोरिया भवनवा हो कि चली रे दिहलीना। कि जवन आशीषिया मैया अरे मालिनी के दिहलू हो के वो है आशीषियाना हमरे श्रोता लोग के दिहू मैया वो है आशीषियाना। अपने सेवकन के दिहू मैया वो है आशीषियाना। क्या बताएं, हमारा तो रुआ खड़ा हो गया। मुझे याद आ गई जब धान की फसल कटती है और घर में जब धान रखा जाता है, या गेहूं की जब फसल कट के गेहूं घर में आ जाता है, तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं जिस पे हम लोग काली मैया की पूजा करते हैं। और काली मैया के पूजा के मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा बकरा का बलि देते थे कि हम लोग का फसल बहुत अच्छा हुआ, भगवान को प्रणाम करके उनको प्रसाद चढ़ाते थे। और ये जब गाना बजता था, जब बड़का भोभो माइक लगता है ना, तो पूरा गाँव जो है ना संगीतमय हो जाता था, भक्तिमय हो जाता था। और झाल तबला ढोलक हारमोनिया लेके मंदिर के बाहर कम से कम 100 लोग इकट्ठे होकर के और एंजॉय करते थे पूरी रात। तो दीपक जी, तो बहुत अच्छा लगा गाना नया साल में सुन के। हम चाहते हैं कि क्या कुछ नए साल में कुछ सपने हैं, आप जरा बताएं दर्शकों को। आपसे बता दूं, मैं हमारा लोकधारा संस्था है। लोकधारा संस्थान के तहत मैंने अभी 2 से 3 हज़ार गानों को हमने कलेक्शन किया, जो हमारे गांव में कजरी, सोहनी, रोपनी, कजरी, चैता, चैती, विवाह के जो पारंपरिक गीत है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी आजकल जो परिवेश में मैं देखता हूँ हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। आप शादी विवाह में आप जाएंगे तो आप देखिए डीजे बजा जयमाल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी ये जाने कि हमारे यहाँ सोहर कब गाया जाता है, होली कब गाई जाती है, उठान, कजरी, चैता, चैतनी, सोहरनी, रोपनी, जो भी पूरा पारंपरिक गीतें हैं। तो लोकधारा हमने अपनी स्टूडियो इसलिए बनाया कि आने वाले जो नए नए बच्चे हैं तो उनको मैं प्रोत्साहन मिले, उनको मैं गवाऊँ। तो अभी मेरा उद्देश्य है कि 2000 मेरे जो गाने हैं उन गानों को अच्छे से मतलब उसकी म्यूजिक करके थोड़ा उसको सरलता मिला करके कि आज के परिवेश लोग समझ लीजिए कि पुराने जो गीत होते थे कि आज की पीढ़ी में लोग थोड़ा समझ पाए, तो उसको मैं सरलता मिलाकर उसको मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। और मुंबई आए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के हम लोग काम करेंगे। और ईश्वर चाहेंगे तो इस साल में मुझे लगता है कि उद्देश्य मेरा है कि कम से कम 1000 से 1500 गानों का मेरा जो अपना उद्देश्य है कि रिकॉर्डिंग करूँगा। चलिए, 1-1.5 नहीं 1-1.5 लाख गाना रिकॉर्ड करिए और पूरे दर्शकों को झुमाइए अपने आवाज़ के मधुर आवाज़ से। बहुत मज़ा आता है जब आपके गाने हम लोग सुनते हैं। अभी कल ही मैं स्टेज शो इनका देख रहा था, लाइव चल रहा था, मुंबई में ही इनका कार्यक्रम था। तो आज सुबह इनसे फ़ोन पे जब बात हुई तो मैं बोला, इनका स्वागत किया कि भैया आप एक बार मेरे स्टूडियो में आइए। ऐसे तो लखनऊ में हमेशा दीपक जी से मुलाकात होती रहती है, लेकिन मुंबई में बहुत कम मुलाकात होती है। लास्ट मेरी मुलाकात लगता है बारिश के वक्त में हुई थी, लेकिन बारिश इतनी थी कि हम लोग बहुत कम समय के लिए मिले, लेकिन बहुत मज़ा आया था। तो दीपक जी, तो हुई एल्बम के बाद फिल्में क्यों नहीं करते, इसका क्या कारण आखिर है?
फिल्म मेरी इच्छा बहुत है करने की, लेकिन ऐसा कोई ऐसा मंच नहीं मिल पा रहा। मैं चाह करके भी, जैसे उद्देश्य, लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बस ऐसे दुर्भाग्य बस है कि जानते सब लोग हैं, सबसे संबंध अच्छा है, इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं, भली भांति सम्मान भी करते हैं। उद्देश्य है गाने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे अच्छा थोड़ा फिल्म मिले। मैं जैसे आज के परिवेश वो मैं नहीं गाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सोचता हूँ कि थोड़ा सा इंडस्ट्री के मूड चेंज हो, और सब अपनी तरीके से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब मेरा देह होता नहीं, जब प्रारब्ध होता, भाग्य होता है तब। लेकिन अब देखिए, आप सबसे मिला हूँ तो कुछ अच्छा होने वाला है मुंबई में। चलिए, हम आपके लिए आग्रह करेंगे, हमारे जितने भी फिल्म निर्माता या सैटेलाइट निर्माता, टीवी निर्माता हैं, हम दीपक त्रिपाठी जी के लिए आग्रह करूंगा, इनको लेकर फिल्म आप लोग बनाइए। बहुत अच्छा गायक हैं, और आजकल गायक का जो ट्रेंड चला वो गायक ही हीरो बन रहा है भोजपुरी फिल्मों में। तो दीपक जी को एक बार ज़रूर चांस दीजिए। हो सकता है कि कुछ भक्ति फिल्में ही अगर शुरुआत करिए तो शायद आपका कुछ नया साल में बेटर हो। तो जैसे मैंने बहुत सारे लोकगीत भी मैंने गाया है। नहीं, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे कि पहले फिल्में DD1 पर हम लोग देखते थे, सुबह सुबह भक्ति फिल्में आती थी। आजकल डेट में भक्ति फिल्में बहुत कम बन रही है। तो हमारे जितने भी टीवी निर्माता हैं जो फिल्में का निर्माण कर रहे हैं या भोजपुरी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, सारे बड़े निर्माताओं, छोटे निर्माताओं से आग्रह है कि दीपक त्रिपाठी जी को लेकर एक बार जरूर फिल्म बनाइए, और दीपक जी जो धमाल मचाएंगे वो तो देखिएगा। बात की बात है, हो सकता है आपके एक प्रयास से इनकी करियर 2023 में और बड़ी छलांग मारे। आपसे बता दें कि अभी तक में 5,000 से ज़्यादा मेरे गाने रिकॉर्ड होंगे। टी सीरीज से मुझे लगता है कि 2 से 2,500 गीत होंगे। अन्य लोकल बड़ी कंपनी, ज़्यादातर भक्ति गाया, लेकिन लोकगीत भी मैंने गाया। लोकगीत जो भी गाया हिट हुआ। बस ये है कि क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है ना, एक दूसरे को लोग फॉलो करते हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि जब अलग एक मैंने गाना गीत गाया था, अभी उसका वीडियो नहीं शूट हुआ, टी सीरीज से रिलीज हुआ था। एल्बम का नाम था प्यार का तड़का। उसमें इसका नाम था प्यार का तड़का। प्यार जिससे हुआ है उसको तड़का जरूर होगा। उसमें मैंने गीत गाया था कि उतना दर्द ना होला पुलिसों के मार में, उतना दर्द ना होला पुलिसों के मार में, जितना दर्दिया होला धोखा खा के प्यार में, जितना दर्दिया होला धोखा खा के प्यार में। सुन ही में बढ़िया लागे प्यार वाली गीतिया, राम करे होखे नहीं केहू के प्रीतिया, उतना चुभन ना होला बरछी कटार में, जितना दर्दिया होला धोखा खा के प्यार में। मेरा गीत गाना बड़ा हिट हुआ था, मुनिया.com मैंने गाया था। दीपक भैया, तो हर प्यार का गाना सुन के हमको दर्द होने लगा। मुझे भी लगता है किसी से प्यार हो गया। मुनिया.com मेरा एल्बम आया था, उसका मेरा पहला गाना बहुत हिट, और जिसमें पूनम देवे ने उनसे उस गाने में उसकी पहचान मिली। जो पहला कैसेट था टी सीरीज का, जो मेरा 1 करोड़ पार किया था, उसमें कैसेट जमाने जो BCD चला। पूनम दुबे भोजपुरी की जो हीरोइन है उसकी बात कर रहा है। मेरे उसी गीत से उनको बड़ा ब्रेक मिला था, उससे तो बहुत सारे उनके मूवी मिली। एक गाना था कि हरदम मोबाइल में हो, हरदम मोबाइल में समाइल रहेलू कौना, दुनिया में मैडम भुलाइल रहेलू, घड़ी घड़ी मैसेज कारलू सेंड हो, ना जाने तो हर कितना बाड़े फ्रेंड हो, जानू जानू कह के अगराइल रहेलू कौना, दुनिया में मैडम भुलाइल रहेलू। इंटरनेट जब से आया है ना, सब पगला गया भैया। वो मैडम है नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छोटका आजकल लड़का हो जो आता है ना, वो इंटरनेट में गीत गाया कि जौना लड़की के मोबाइल में नेट है, जौना लड़की के मोबाइल में नेट है, ओकर ममिला कहीं ना कहीं सेट है, जौना लड़की के। बहुत सारे मैंने गीत गाए, लेकिन अच्छा चलिए, ये तो भैया सबका सेट कर दिए। ये दीपक जो थे, आपका मामला सेट हुआ कि नहीं कहीं? हमारा जो बोलना था तो हो चुका। अच्छा, हो गया है। आज से बस हमारे जीवन में की वही है। आजकल जो भोजपुरी के जो सारे हीरो हैं, एक मामला कहीं और है, एक मामला कहीं और है। आपका ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और ईश्वर करे ऐसा ना हो।
और ये इंडस्ट्री है, सब साथ हंसना बोलना मजाक। ये भोजपुरी नहीं, बॉलीवुड हो चाहे तमिल हो चाहे तेलुगु हो चाहे पंजाबी हो, अरे अमेरिका तक जितना है एगो दू मामला सेट करके बैठल है। यहाँ पे कोनो गाना नहीं खबर नहीं ले बन जाएगा ना। चलिए, ये तो दीपक जी हुई आपकी बात। हम चाहते हैं कि जो हमारे भरत शर्मा व्यास जी थे, विष्णु शर्मा जी थे, मुन्ना जी थे, जो शारदा सिन्हा जी थे, ये सारे गायक लोग आखिर कहाँ गायब हो गए आज के समय में? कोई नहीं गायब है। आज आपसे बता दूं संजय भैया, इसको आपको क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक जनरेशन होता है, एक ही युग होता है। शारदा सिन्हा का अपना एक युग, भरत भैया का अलग युग है, मनोज तिवारी एक अलग। अभी जनरेशन है, नया ट्रेंड चला है, तो बदलते समय के अनुसार नए नए लोग आते हैं, बदलाव दुनिया है। तो आज जो रहेगा कल वो नहीं रहेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए आजकल इंटरनेट बाबा खूब मेहरबान है पूरे दुनिया में। हमने जब आप प्यार वाली बात की तो मुझे आजकल की जो जनरेशन जो प्यार आजकल चल रहा है उसमें मुझे गीत याद है, मैंने गाया टी सीरीज में, उसी प्यार के तड़का में गीत है कि और राणा जी का लिखा है गीत। इससे पहले जो गीत गाए संतोष पुरी ने और राणा सिंह ने लिखा, बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। और ये जो हमने गीत गाए भी राणा भैया के गीत है, बहुत अच्छे राइटर हैं, कई बहुत सारे मूवी में उन्होंने गाया लिखा भी। और ये जब आजकल जनरेशन प्यार हो रहा है उसके मैं सुना रहा हूँ आपको। प्रीति जो खाए लागल हो गइल, प्रीति जो खाए लागल हो गइल, व्यापार ये बबुआ, कहियो इनसे कहियो उनसे होता प्यार।